नमस्कार दोस्तों, करियर प्रयासों चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, करियर प्रयासों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई को निर्धारित हुई है, उसके लिए जीएस के पेपर में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए और हमें मेंस देने का मौका मिल जाए। तो आप सभी बच्चे लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से विफल हो रहे हैं, कुछ एक मार्क्स से या कुछ एक क्वेश्चन के अंतर के कारण, क्योंकि वो कम अटेम्प्ट करते हैं और उनका मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग में कटने के बाद जो है कम हो जाता है 90 से भी, और वो डेंजर जोन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों, यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स की परीक्षा जो 14 मई को है, उसके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। आप सभी बच्चे लोग जानते हैं बेटा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बच्चों 2 पेपर होते हैं। एक आपका जीएस का पेपर होता है बच्चों, और एक आपका सी सेट का पेपर होता है। तो जीएस के पेपर में बच्चों 150 क्वेश्चन होते हैं, और सी सेट के पेपर में बच्चों आपका ये क्वालिफाइंग होता है, और इसमें आपको केवल पास करना होता है बच्चों। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन बच्चों ये आपका क्या होता है, ये स्कोर, इसमें इसके बेसिस पे बच्चा आपका कट ऑफ बनता है, और इसमें आपको क्या करना होता है, अच्छा स्कोर करना होता है जिससे आपको मेंस देने का मौका मिले। अब पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ अगर देखा जाए, 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का बच्चों, तो ये पता चलता है कि अगर कोई स्टूडेंट 90 क्वेश्चन से ज़्यादा काट कूट के सही कर रहा है तो वो क्या है बच्चों, वो सेफ जोन में है। तो वो सेफ जोन में है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक बात यार, मैं काट कूट के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की बेटा निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 90 क्वेश्चन अगर लाना है तो अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, ये हमारा बच्चों क्या है, इस बार का प्रयास है। इसके बारे में चलिए कैलकुलेशन से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अटेम्प्ट करिए। देखिए मेरा क्या सजेशन है बच्चों, मेरा सजेशन ये है बच्चा, अगर आपका सिलेबस कवर है और आपने अच्छी तैयारी की है, साल भर पढ़ाई की है, तैयारी अच्छी की है और अच्छे से मॉक आपने लगाए हैं बेटा, तो मैं कहूँगा बच्चों कि आप ये मान के चलिए कि 140 से 145 क्वेश्चन तक बच्चों कम से कम अटेम्प्ट करिए। कम से कम 140 से 145 अटेम्प्ट करिए ही बच्चों, क्योंकि देखिए गलतियाँ होती ही हैं, और अगर कम अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छी तैयारी के बावजूद भी क्या होता है बच्चों, सिलेक्शन नहीं हो पाता, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से रुक जाता है। तो ये मतलब ना हो, इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि गलतियाँ होती हैं। अब देखिए क्या है बच्चों कि बहुत अच्छी तैयारी है हमारी, तो क्या होगा, गलतियाँ ज़्यादा हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे गलतियाँ कम होंगी। हमारा सिलेबस कंप्लीट है, 2 से 3 बार हमने क्या किया बच्चों, 2 to 3 टाइम्स हमने क्या किया बच्चा, रिवीजन किया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, गलतियाँ कम होंगी बच्चों, और हमने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो हमारा जो है सिलेक्शन का चांस बनेगा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है बच्चों, फ़ायदा ये है कि 140 से 145 हम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा, और मान लीजिए हमारे 40 क्वेश्चन, मान लेते हैं बच्चों कि हमारे 40 क्वेश्चन बच्चों वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, 40 गलत हो गए और 145 हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, 145 अटेम्प्ट किया है, 40 गलत हो गया, तो कितने सही बचे, तो 105 क्वेश्चन बच्चों अभी भी हमारे सही बच रहे हैं। ठीक है, 105 सही बचे, 40 हमारे गलत हो गए। अब देखा जाए, चूंकि 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की बेटा निगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखना है हम। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, मैं कायदे से लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कारण 40 गुणे 1/3 करिए, कितना आ गया बच्चों, तो 40 गुणे 1/3 करिएगा तो लगभग 13.33 क्या क्वेश्चन बच्चों, 13.33 क्वेश्चन, और आपका क्या होगा बेटा, ये माइनस होगा, ये और माइनस होगा। तो मान लेते हैं 14 क्वेश्चन, तो मान लेते हैं बच्चों कि 14 क्वेश्चन आपका घटेगा, तो घटा दीजिए, तो 105 में से 14 घटाइए बच्चों, कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, और 10 में से 1 गया कितना बच्चों, 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं बच्चों, विच इज़ ग्रेटर देन 90 क्वेश्चन। तो इन एनी केस बच्चों क्या है, हम सेफ जोन में हैं, और 2023 में बच्चों मेंस लिखने का मौका मिलेगा।
2023 में मेंस लिखने का मौका मिलेगा बच्चों, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। चाहे पेपर कैसा भी आ जाए बच्चों, चाहे पेपर टफ आता है, इजी आता है, सामान्य आता है, इन एनी केस आप सेफ जोन में रहेंगे बच्चों। इस बात को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो अब समझ में आया बच्चों आप लोग को, ये ज़्यादा अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ये है बच्चों, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए बेटा कि पेपर में बहुत कम ही क्वेश्चन छोड़िएगा, कोशिश ये करिएगा पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जाए। अब देखिए मैं आपको यहाँ से ये भी बता रहा हूँ बच्चों कि अगर मान लीजिए आपने कम अटेम्प्ट किया, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा कि हमें जितना आता है हम उतना ही करेंगे, तो आपने क्या किया 115 से 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए मान लीजिए, ठीक है। अब कितना भी आप अच्छे होंगे बच्चा, देखिए कि एक्यूरेसी तो 100% किसी की होती नहीं है बेटा, ठीक है। अब आपके बेटा क्या है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन गलत हो गए आपके और आपने 120 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो बचे कितने बच्चे आपके 95 क्वेश्चन बचे, ठीक है, आपके 95 बचे। लेकिन यहाँ पे बेटा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 25 आपका गलत हुआ है, तो 25 गुणे 1/3 ले लीजिए। तो 8 क्वेश्चन भी अगर आप घटा देंगे बच्चा, 8 क्वेश्चन भी अगर आप घटा रहे हैं तो आप कहाँ पे आ गए बच्चों, 8 क्वेश्चन घटाइए, 8 क्वेश्चन घटाइए तो 5 इधर गया और 3 उधर गया, तो 87 क्वेश्चन पे आप आ गए बच्चों। अब 87 क्वेश्चन पे आ गए और यूआर कैटेगरी का अगर आप हैं बच्चा, तो ये क्या है बेटा, ये डेंजर जोन है। ये क्या है बच्चों, ये डेंजर जोन है। और ये क्या है बच्चा, बॉर्डर लाइन है। ये डेंजर जोन है, बॉर्डर लाइन है। अब इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें आप आयोग की मर्जी पे हो जाएंगे। अगर आयोग ने बेटा 86 क्वेश्चन पे कट ऑफ कर दिया तो आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आयोग ने 88 क्वेश्चन कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 87 क्वेश्चन पे आपका नहीं निकलेगा। 2022 का कट ऑफ अभी आया है तो 87 कुछ मार्क्स पे ही आप सिलेक्शन हुआ है, क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बच्चों मैं कहूँगा, सजेस्ट ये करूँगा कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए डेंजर जोन बॉर्डर लाइन का डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, कि जब तक आपका प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका प्री का रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों, आप क्या करेंगे, आप इसी टेंशन में रहेंगे। आप टेंशन में रहेंगे कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मेंस की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे बच्चों, मेंस तैयार नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी स्टूडेंट अच्छे हों, ठीक है। क्योंकि एक टेंशन रहेगी कि हम बॉर्डर जोन में आंसर की मिलाने के बाद, क्योंकि सबको देखिए पेपर के बाद पता चल ही जाता है आंसर की मिलाने के बाद कि कितना क्वेश्चन लमसम को टॉप जा रहा है। तो अगर 85 से 90 वाले बच्चे कभी भी जो है अच्छे से मेंस की तैयारी नहीं कर पाते जब तक रिजल्ट नहीं आता। और प्री का रिजल्ट आपका प्री के एग्ज़ाम के 1.5 महीने बाद आता है बच्चों। कितने महीने बाद, 1.5 मंथ बाद बच्चों आपका आता है। और उसी के 1.5 महीने बाद बच्चों, प्री के रिजल्ट के बाद 1.5 या मान लीजिए 2 महीने बाद, 2 महीने बाद बच्चों आपका मेंस का पेपर होता है, ठीक है। तो 2 महीने बाद बच्चों आपका क्या होता है बच्चा, प्री के रिजल्ट के बाद बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के 3 महीने बाद आपका मेंस का पेपर होता है बच्चों, ठीक है। अब आप समझिए बेटा कि 1.5 महीना अगर आपका निकल गया और यही सोचने में कि प्री निकलेगा कि नहीं, और 2 महीने में क्या आप मेंस भले ही आपका तैयार है रिवाइज करके, एसए का पेपर, हिंदी का पेपर, जीएस के 4 पेपर, क्या आप पेपर एग्ज़ाम निकाल पाइएगा क्या, तो नहीं निकाल पाइएगा। तो ये विकल्प बेटा सोचना ही नहीं इसके बारे में। मैं कहूँगा आपसे, आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प ये है, बेस्ट ऑप्शन है बच्चों। इसको फॉलो करिए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। 2023 में मेंस लिखिए और सिलेक्शन लीजिए, एसडीएम बनिए, यही मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि चैनल पर लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। चैनल पे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, कितने बजे, 10 बजे डेली। पीसीएस और आरओ 2023 के बच्चों के लिए, पीसीएस आरओ 2023 के बच्चों के लिए बेटा लाइव क्लासें हैं। और जीएस के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी बच्चों 35 दिन हम लोगों ने कर लिया है, 35 दिन कर लिया है और 14 मई तक ये सीरीज़ आपकी चलेगी, एकदम निःशुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10 बजे डेली आपको बच्चा ये क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा बच्चों देखिए, मैंने बच्चों की मांग पर आप लोगों को मास्टर वीडियोस देने का भी सोचा है बेटा, कि हर चीज़ का आपको मास्टर वीडियो दे दूंगा। जैसे आपका पॉलिटी का बेटा सारे आर्टिकल्स का मास्टर वीडियो, पार्ट्स का मास्टर वीडियो, ठीक है, शेड्यूल्स का मास्टर वीडियो, ये 3 वीडियो पॉलिटी के रहेंगे बेटा,
ठीक है। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये 3 वीडियो आपके हिस्ट्री के मिलेंगे। इसके बाद बच्चों आपका साइंस का आपका मास्टर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका इन्वायरमेंट का मास्टर वीडियो मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में बच्चों इंडियन ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इतना मास्टर वीडियो मैं आपको दूंगा। इसके अलावा बच्चों जो एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र की आय दृष्टि आती है बेटा, वो भी आप क्या करिए बच्चों, उसका भी मैं आपको मास्टर वीडियो दे दूंगा। आप 3 से 4 घंटे में पूरा करंट रिवाइज कर सकते हैं, और इतना बच्चों आप लोग अगर कर लेंगे तो प्री आराम से निकाल पाइएगा, यकीन मान के चलिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़िया से तैयारी करिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। धन्यवाद आप सभी बच्चों को। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।